हेलो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ 8वीं कक्षा के 12th चैप्टर हरा घोड़ा पाठ के सारांश पिछले भाग में पढ़ाए थे। अभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरणांश को पढ़ेंगे। पहले सभी देख लो, आप भी मार्क कर लो बुक में। अभ्यास फर्स्ट मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, अकबर कहाँ घूमने गए थे? अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए थे। सेकेंड वन, अकबर क्यों खुश हुए? अकबर चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर खुश हुए। थर्ड वन, अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा? अकबर ने बीरबल को हरा रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। फोर्थ वन, अकबर और बीरबल दोनों को क्या मालूम था? अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। फिफ्थ वन, बीरबल कितने दिनों तक घूमते रहे? बीरबल 7 दिनों तक घूमते रहे। सिक्स वन, घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थी? घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। सेवेंथ वन, अकबर बीरबल को क्या बनाना चाहते थे? अकबर बीरबल को उल्लू बनाना चाहते थे। ಓಕೆ, ಅಭಿ ಸಮझ में ना ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್, 2-3 ವಾಕ್यों में उत्तर लिखिए. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. फर्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए थे। उनके साथ मंत्री बीरबल भी थे। चारों ओर हरी भरी वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। और बोलने लगा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। सेकेंड वन, बीरबल ने अकबर से 8वें दिन क्या कहा? बीरबल अकबर ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? 7 दिन ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡೋಣ. 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जापना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। और बादशाह को सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जापना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। अभी थर्ड वन, बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें क्या थी? ಅವರು 2 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. आंसर, पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। यह तो बड़ी तब बोलेगा अकबर ने, यह तो बड़ी आसान की शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, अंत में अकबर क्या समझ पाए? अंत में अकबर यह समझ पाए कि अकबर किलकिलाकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। ओके बच्चा, अभी थर्ड मेन फिल इन द ब्लैंक्स आप भी मार्क कर लो पेंसिल लेके किताब में। नीचे दिए गए कथन किसके हैं? उदाहरण के लिए, मुझे हरे
रंग का घोड़ा चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? डैश में अकबर है ना, ऐसे ही भरना चाहिए। अभी दूसरे तीनों भी। फर्स्ट वन, जहाँ पना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, डैश बीरबल। ये बात बीरबल कहते हैं। सेकेंड वन, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा, डैश। ये बात अकबर बोलते हैं। थर्ड वन, जहाँ पना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी, बीरबल। इसका आंसर है बीरबल। नेक्स्ट फोर्थ में, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इधर छोटा सा एक स्टोरी दिया है, पहले पढ़ के इसके आंसर बाद में लिखेंगे। जहाँ पना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। जहाँ पना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी दिन आकर उसे ले जाओ। जहाँपना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्त भी माननी ही पड़ेगी। अब पहला प्रश्न, आपको मालूम हुआ ना ये सभी स्टोरी। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें। फर्स्ट वन, घोड़ा का रंग कैसा होगा? इधर स्टोरी में क्या दिया है? घोड़ा का रंग हरा रंग का होगा। पैसेज आपको मालूम हुआ ना, इसके आंसर तो इसी में है। फर्स्ट वन का है हरा रंग का घोड़ा। सेकेंड वन, बीरबल ने घोड़े को कैसे खोजा था? बीरबल ने घोड़े को बड़ी मुश्किल से खोजा था। थर्ड वन, किसकी शर्तें माननी पड़ती है? घोड़े के मालिक के शर्त को माननी पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये पैसेज और एक बार पढ़ लो और आंसर्स यही पर है, आप भी लिख लो। फिफ्थ वन, ध्यान से सुनो। नीचे लिखे गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। फर्स्ट वन, इधर तो गलत है ये स्पेलिंग, इसे हम ठीक से लिखना चाहिए। साही ये गलत है, इसे सही बना लो। सेकेंड वन, वृक्ष, ये वृक्ष नहीं वृक्ष है। थर्ड वन, मझे, ये मजे नहीं मुझे। फोर्थ वन, यदि है, इसे यदि बना लो। फिफ्थ वन, दरअसल है, इधर दरअसल गलत है, दरअसल लिखना चाहिए। सिक्स वन, सटीक, इसे आप सटीक टीक बनाना, दीर्घ। सेवेंथ वन, मुश्किल, ये तो मुश्किल नहीं मुश्किल लिख लो। सिक्स्थ में, शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। ये मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट वन, बाग उद्यान। सेकेंड वन, घास तृण। थर्ड वन, शक्ल मुख। फोर्थ वन, खोज तलाश। फिफ्थ वन, आसान सरल। सिक्स्थ वन, खास मुख्य। सेवेंथ वन, शर्त पण। ओके, आप भी मैच कर लिए ना। अभी सेवेंथ में, नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। टीक सटीक, चेत सचेत, जग सजग, तर्क सतर्क, चित्र सचित्र। ओके बच्चा, एट में, विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। ये तो ऑपोजिट वर्ड है। फर्स्ट वन, दिन को रात लिख लो आप भी।
दिन रात. Second one बहुत कम. Third one हार का opposite जीत. Fourth one बड़ा का opposite word छोटा. Fifth one आगे का opposite word पीछे. ओके बच्चों. नाइन्थ में अन्य लिंग शब्द लिखिए. फर्स्ट वन बादशाह बादशाहिन. सेकेंड वन राजा रानी. थर्ड वन पिता माता. फोर्थ वन भाई बहन. ओके आप भी लिख लो सीधे ठीक से लिख लो. टेंथ में नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखिए. इधर तो वाक्य को हम बदल करके लिखना चाहिए. अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमते हैं. अकबर इसका उत्तर है अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूम रहे हैं. ऐसे ही हमें नीचे वाले प्रश्न को भी ठीक से लिखना चाहिए. इधर घूमते हैं है ऊपर, नीचे घूम रहे हैं ऐसे. फर्स्ट वन अकबर को बहुत आनंद आता है. आंसर अकबर को बहुत आनंद आ रहा है. सेकेंड वन अकबर बीरबल की परीक्षा करते हैं. अकबर बीरबल की परीक्षा कर रहे हैं. थर्ड वन हरे रंग का घोड़ा मिलता है. हरे रंग का घोड़ा मिल रहा है. फोर्थ वन बीरबल खोजता है. बीरबल खोज रहा है. ओके. 11th में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए. इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. यहाँ ब्रैकेट में आंसर है, उसे चुनकर एक खाली जगह पर भरना चाहिए. फर्स्ट वन अकबर घोड़े पर डैश बाग में घूमते हैं. घूमने गए. शाही बाग में घूमने गए. सेकेंड वन बीरबल मुझे डैश रंग का घोड़ा चाहिए. बीरबल मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए. इधर ही है ऊपर आंसर देखो हरा. थर्ड वन अकबर और बीरबल डैश को मालूम था. दोनों को मालूम था. फोर्थ वन अकबर को डैश पड़ती है. अकबर को मुँह की खानी पड़ती है. मुँह की खानी पड़ती है. ओके. फिफ्थ वन बीरबल अपनी डैश स्वीकार कर ले. बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले. ओके. ट्वेल्थ में अभी नेक्स्ट 12th में देखें. कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. इस पूरा वाक्यों को हम कन्नड़ या अंग्रेजी में, कन्नड़ और अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे. फर्स्ट वन हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत संतोष हुआ. ಹಸಿರು ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಕೋ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೇನಿ ಥಿ. ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಕ್ಬರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೀರ್ಬಲ್. ओके. थर्ड वन मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है. ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. I have got green horse. फोर्थ वन उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है. ಅದರ ಮಾಲೀಕ 2 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. Its owner has put 2 conditions. फिफ्थ वन अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए. ಅಕ್ಬರ್ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಾದನು. ಅಕ್ಬರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್.
ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट देखें भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ भी दिए गए हैं। हम एक बार पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुन लो और समझ लो। ಕಹಾವತೆ ಯಾ ಲೋಕೋಕ್ತಿಯ ಅಂದರೆ ಒಗಟುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. जीवन के कोई अनुभव तथा तथ्य को प्रकट करने वाला स्वतंत्र वाक्यांश को ಕಹಾವತ್ ಯಾ ಲೋಕೋಕ್ತಿ कहते हैं. ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು, ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅದುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಹಾವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. जैसे कहावत अर्थ. फर्स्ट वन, एक अनार 100 बीमार. चीज़ कम मांग अधिक. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಜೈಸೆ ಕರ್ನಿ ವೈಸಿ ಭರ್ನಿ. ಕಾರ್ಯ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಫಲ್ ಮಿಲ್ನಾ. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೂರನೇದು, ಏಕ್ ಔರ್ ಏಕ್ 11. ಏಕತಾ ಮೇ ಶಕ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಉಂಟು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಅದ್ಜಲ್ ಗಗರಿ ಚಲ್ಕತ್ ಜಾಯೆ. ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ ಹೋನಿ ಪರ್ ಬಿ ದಿಖಾವಾ ಕರ್ನಾ. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಮುಹಾವರೋಂ ಕಾ ಅರ್ಥ ಸಮಜಿಯೆ. ಇದು ಮುಹಾವರೆಗಳು, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓದ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮುಹ್ಕಿ ಕಾನ, ಬುರಿ ಥರ ಆರ್ನ. ಅಂದರೆ ಸೋಲನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋಲೋದು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಉಲ್ಲು ಬನಾನ, ಮೂರ್ಖ ಬನಾನ, ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಮೂರನೇದು, ಜಾಲ್ ಮೇ ಫಸಾನ, ವಶ್ ಮೇ ಕರ್ನ, ಅಂದರೆ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಅಕಲ್ ಕಾ ದುಶ್ಮನ್, ಮೂರ್ಖ, ಬುದ್ಧಿಹೀನ್, ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಂತ. ಕುಚ್ ಅನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಐದನೇದು, ಕಮರ್ ಕಸ್ನಾ ತಯಾರ್ ಹೋನ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಗಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಟಾಂಗ್ ಆಡಾನ, ರುಕಾವಟ್ ಡಾಲ್ನಾ. ಅಂದರೆ ಈಗೇನೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಆಗೋದು, ಕಾಲು ಅಡ್ಡ ಇಡೋದು. ಮೂಗು ತುರ್ಸಲ್ವಾ, ಆ ಥರ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಕಿಸ್ಮತ್ ಖುಲ್ನಾ, ಭಾಗ್ಯ ಚಮಕ್ನ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಲ್ದಂಗೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಭಾಂಡ ಫೋಡ್ನ, ಪೋಲ್ ಹೋಲ್ನ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.